इसी प्रार्थना से शुरू करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दिन के लिए, इस सुंदर घड़ी के लिए जो आप हम सबों को दिए हैं। प्रभु, इस सेशन को तेरे हाथों सौंपते हैं प्रभु, आप नियंत्रण लीजिए प्रभु। मुझे नहीं मालूम प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक लोगों की क्या कमी, क्या घटी है, क्या समस्या है प्रभु, लेकिन आप अंतर्यामी पिता, आप सब कुछ जानते हैं और प्रभु वो चीज़ को आप पूरी भी कर सकते हैं। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है पिता। आज हर एक के ऊपर तेरे नियंत्रण को मांगते हैं। आज अभी कोई भी इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों पर ध्यान दे प्रभु, आपके वचनों पर ध्यान लगाकर सुने प्रभु। अभी यहाँ पर इधर उधर मन को ना करने पाए। पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में रखते हैं हर एक जन को। आज हम अपने अपने काम, बच्चे, हर एक चीज़ छोड़ के आए हैं प्रभु, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ रिश्ता गहरा करने के लिए, आपके प्रेम को चखने के लिए प्रभु, और जानने के लिए, आपके रहस्य को समझने के लिए। पवित्र आत्मा आप हमें समझाइए सरल तरीके से, सरल उदाहरण से। यह शरीर आपको सौंपती हूँ प्रभु, आप हमारे द्वारा बातें कर प्रभु। यह छोटी प्रार्थना मैं करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर सबके लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। सभी का नाश्ता हो गया, खा लिए? ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्रभु ने हम लोगों को भी उसके जैसा सामर्थ्य दिया है हमारे जीव में। हम लोग उस दिन भी सीखे थे ना कि जीवन और मृत्यु प्रभु कहाँ दिए हैं? हमारे जीव पर, सीखे थे ना। हालेलुया। तो जब हमारे जीवन में समस्या आती है कि नहीं, तो कैसे हमको कहना है वो आज हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। खोलिए मार्कुस अध्याय 11 और कोई पढ़िए धीरे धीरे, ध्यान दे के सुनिएगा। हम लोग का सभी के जीवन में समस्या आते जाते रहता है, तो हमको उस टाइम में विचलित होना है कि प्रभु का वचन बोलना है, वो अभी हम लोग सीखेंगे। 11-12 से पढ़िए। पेज नंबर 74 है। हालेलुया। आपको मिला? पढ़िए, माइक पहुंचा दीजिए तो उसको, कोई एक जन। 12 से। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से
आ रहे थे तो इसहाक को भूख लगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है? दूसरे दिन जब वे लोग इस बेथानिया से आ रहे थे, यीशु और उसके शिष्य, तो ईसा को क्या लगती है? भूख लगती है। क्या यीशु को भी भूख लगता था उस टाइम? हाँ, लगता था। कहे कि वो भी साधारण मनुष्य बन के आया था, तो उसको भी भूख लगती थी। तो यहाँ पर वचन बोलता है कि ईसा को भूख लगी। आगे पढ़िए। कोई मैक दे दीजिए ना, उसको पहुंचा दीजिए माइक। वे कुछ दूरी पर एक पत्तीदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए। हल माइक में और दो दो शब्द पढ़िएगा। वे कुछ दूरी पर दूरी पर एक पत्तेदार एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ अंजीर का पेड़ देखकर देखकर उसके पास उसके पास गए कि शायद उस पर एक फल मिले। कुछ फल मिले। कुछ फल मिले ना, कुछ फल मिले। किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं। अभी ठीक है। क्या बोलता है वचन? ईसा को भूख लगी थी और वे दूर से उसको क्या दिखाई दिया? अंजीर का पेड़। और वो भी कैसा? पत्तेदार अंजीर का पेड़ दिखाई दिया। हालेलुया। पेड़ दिखाई दे रहा है पत्ते से भरा हुआ। तो यीशु क्या करता है? उसके पास जाता है कि शायद उस पर कुछ फल मिले। हालेलुया। क्योंकि ईसा को भूख लगी थी, ठीक है। लेकिन वहां जाने पर क्या हुआ? उसको फल नहीं मिला। अभी आम का सीजन नहीं है, ठीक है। अभी आपको बोलेंगे जाओ आम खाने के लिए, आप लोग जाएंगे पेड़ के पास खोजने आम? क्यों? सीजन नहीं है। तो यीशु नहीं जानते थे क्या? वो क्यों गए पेड़ के पास? आप लोग को भी भूख लगा है तो आप लोग अभी आम के पास जाएंगे क्या? क्यों? फल का सीजन नहीं है इसलिए। तो यीशु को भूख लगा था, ठीक है। लेकिन वो आम को वो अंजीर का पेड़ को देखा, पत्ते से भरा हुआ देखा। लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले। पत्ते देखकर गया था वो, लेकिन जाने के बाद क्या हुआ? फल मिला? नहीं मिला। तो क्या लगता है? आप लोग तो बुद्धिमान है, यीशु शायद ये था, बेवकूफ था, ऐसा नहीं। तो कैसे तब हो गया? हालेलुया। यीशु इसलिए गया कि उसको फल मिले, लेकिन गया तो पता सिर्फ है। आगे पढ़िए। किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा कुछ नहीं पाया। उसके बाद क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल न खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। हालेलुया।
यीशु क्यों गए पेड़ को देख? पेड़ दिख रहा है फिर भी पत्ता सिर्फ दिख रहा है, फल नहीं दिख रहा है, फिर भी वो फल मिलेगा बोल के गया, है कि नहीं? हालेलुया। आप लोग को अभी भेजेंगे, आम का सीजन नहीं है, आम के पास जाओ, जाएंगे? नहीं ना। यीशु चला गया, लेकिन क्यों गया? उससे हम लोग अच्छे हैं इसलिए। देखिए उस टाइम अंजीर क्या है, अंजीर का पेड़ देखे हैं? वो जो आप लोग इधर क्या बोलते हैं उसको, डुम्बेर बोलते हैं, गुलहेर, गुलहेर की क्या, तो उसका, उसको अंजीर का पेड़ बोल रहा है यीशु। तो उसका खासियत क्या है पेड़ का? पत्ते और फल दोनों एक साथ आते हैं। हालेलुया। उसका खासियत क्या है, खूबी क्या है? पत्ते के साथ साथ फल भी आते हैं, इसीलिए यीशु पत्ते को देख के गया। क्या लगता है यीशु बेवकूफ था का? नहीं था। यीशु को पता था कि पत्ता और फल एक साथ आते हैं, इसलिए वो, और उसको भूख लगा था इसलिए वो गया था। तो वो खासियत है। लेकिन वहां जाने के बाद क्या मिला यीशु को? सिर्फ पत्ता मिला। तो यीशु क्या बोलता है उस पेड़ को? क्या बोलता है? 14 पढ़िए। यीशु क्या बोलता है पेड़ को? ईसा ने ईसा ने पेड़ से कहा, पेड़ से कहा, फिर कभी फिर कभी कोई तेरे कोई तेरे फल ना खाए। फल ना खाए। अच्छा शब्द बोला उसको कि श्राप दिया? आशीर्वाद दिया कि श्राप दिया? अब से तेरा फल कोई ना खाए, मतलब कभी फल ना हो उसमें, है कि नहीं? हालेलुया। पेड़ बात करता है, यीशु तो बात कर रहा है वहां। आप लोग कुर्सी में बैठे हैं, कुर्सी बात करता है कि नहीं? नहीं करता है। सब चीज बात करता है। हालेलुया। बात करता है कुर्सी। थोड़ा सा तिरछा हो जाइए तो, नहीं बैठ के ही, एक एक साइड हो जाइए, पूरा एक साइड। कुर्सी बात करती है, बोलेगा सीधा कर, नहीं तो फिर गिर जाएंगे। होता है कि नहीं? हर चीज बात करती है। रिपोर्ट, बीमारी, जैसे कि कोई बीमारी है, आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं, रिपोर्ट मिलता है, रिपोर्ट बात करता है कि नहीं? हर चीज बात करती है। मोबाइल भी बात करती है। रिचार्ज नहीं करने से 1 महीना रिचार्ज करो, बोलता है कि नहीं? हालेलुया। बिजली बिल भी बात करती है, बिल नहीं भरने से। हर चीज बात करती है कि नहीं? हालेलुया। हर चीज बात करती है। पेड़ भी बात किया। यहाँ पर बोलता है ना, पहले यीशु बात किया कि पेड़ पहले बात की? हाँ, शुरू से पढ़िए, 12 से पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। पहले पेड़ बात करता है यीशु से कि यीशु बात करता है पेड़ से? ठीक है। हर चीज बात करती है, हम लोगों से पता चलेगा। पढ़िए। दूसरे दिन दूसरे दिन जब वे जब वे बिठानिया से बेथानिया से आ रहे थे, आ रहे थे, तो ईसा को तो ईसाक को भूख लगी। भूख लगी। वे कुछ दूरी पर वे कुछ दूर ही पर एक पत्तेदार अंजीर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर का पेड़ देखकर उसके पास गए। उसके पास गए। आप बताइए, ईसा क्या किए? पेड़ देखकर गए।
गए कि नहीं? कैसा पेड़ देखकर गए? एक पत्तेदार पेड़ देखकर गए। मैं बताई थी कि उस पेड़ का खासियत क्या है? पत्ता और फल दोनों एक साथ आना। तो वो पत्तेदार पेड़ को देख के गई। ऐसा बेवकूफ नहीं थे, वो जानते थे कि इस पेड़ का खासियत है फल और पत्ता एक साथ आते हैं तो फल जरूर मिलेगा। वो देखकर गया कि शायद उससे कुछ फल मिले। पेड़ बात किया वहां पर। क्या कह रहा होगा पेड़ कि आप क्यों आ रहे हैं, मेरे पास कोई फल नहीं है। बात किया होगा ना पेड़। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पेड़ भी बात करता है। और वो जब कोई वो जाने के बाद पेड़ भी बोला होगा कि क्यों आया, मेरे पास फल नहीं है। तो यीशु ईसा ने पेड़ से कहा। ईसा ने क्या कहा पेड़ से? पढ़िए 14। ईसा ने ईसा ईसा ने ईसा ने पेड़ से कहा, पेड़ से कहा, फिर कभी फिर कभी कोई तेरे फल कोई तेरे फल ना खाए। ना खाए। क्या बोला ईसा? ईसा बात किया पेड़ से। पहला बात कौन किया था? पेड़ बोला कि आया है, मेरे पास कुछ फल नहीं है, क्या देंगे, सिर्फ मेरे पास पत्ता है। तो यीशु बोलता है आपसे तेरा फल कोई ना खाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और जब ऐसा कर रहा था, ईसा पेड़ से बात कर रहा था, तो इस ईसा के साथ कौन थे? शिष्य थे। और वो लोग कहते हुए, ईसा को कहते हुए क्या किए? सुने। फिर आगे देखेंगे 20 से। उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना, यह कहते सुना। आगे 20 से पढ़िएगा। सूखा हुआ अंजीर का पेड़। अच्छा रुकिए। पेड़ पेड़ फल किसके लिए उगाता है? किसके खाने के लिए? और पत्ता किसके लिए उगाता है? हाँ, छाया के लिए। और सांस लेने के लिए। और यूथ लोग, आप लोग बताइए पत्ता किसके लिए पेड़ उगाता है? हालेलुया। फल हमारे लिए उगाता है, मनुष्य खाएंगे बोल के, लेकिन पत्ता पेड़ अपने लिए उगाता है। हालेलुया। उधर तो पत्ता पेड़ किसके लिए उगाता है? अपने लिए। प्रकाश संश्लेषण लेता है वो लोग, भोजन उन लोग का पत्ता से ही उसको प्रकाश धूप धूप से वो लोग अपना भोजन लेते हैं पत्ते के द्वारा, है ना। हालेलुया। फिर तो इसीलिए फल मनुष्य के लिए था, लेकिन वो पेड़ क्या किया? अपने लिए सिर्फ उगाया। उगाया कि नहीं? हालेलुया। तो इसीलिए ईसा क्या बोला? पेड़ कैसा पेड़ था वो? अपना सिर्फ पत्ता उगाया और दूसरों के लिए फल उगाया क्या? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी हमारे जीवन में हम लोग क्या करते हैं? इस पेड़ की तरह अपना सिर्फ देखते हैं कि दूसरों के लिए कितना सोचते हैं? सोचते हैं? हालेलुया। समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है पीछे से? बात कीजिएगा तब ना। पेड़ किसके लिए फल उगाता है? दूसरों के लिए। फल को पेड़ खुद खाता है?
दूसरों के लिए उगाता है। और पत्ता किसके लिए उगाता है? अपने लिए। प्रकाश संश्लेषण लेता है, अपना भोजन लेता है उससे, पत्ते से। इसलिए वो पत्ते अपने लिए उगाया, फल दूसरों के लिए नहीं उगाया। तो यीशु ने उस स्वार्थी पेड़ को क्या कहा? आशीर्वाद दिया कि श्राप दिया? श्राप दिया। क्या श्राप दिया? आपसे तेरा फल कोई ना खाए। मतलब क्या हुआ? कि आपसे कभी फलेगा नहीं वो पेड़। आगे देखेंगे क्या होता है उस पेड़ का। हालेलुया। तो हम लोग भी हमारे जीवन में अपना अपना निजी जीवन में हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कितने हम दूसरों के लिए कुछ जितना हो सके मदद करते हैं कि स्वार्थ वाला जीवन जीते हैं? अपना अपना जांचिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हम लोगों को ये जीवन दिया है। क्यों दिया है? उसका भी कोई खास मकसद है कि नहीं? योजना है कि नहीं? हर एक के जीवन में अलग अलग योजना प्रभु दिया है, अलग अलग बुलावा है। उसको हम कैसे पहचानेंगे? हालेलुया। तो इस पेड़ से हमको यही सीख मिलता है कि हमको कैसा होना है। अपने लिए सिर्फ सोचना है कि दूसरों के लिए सोचना है? स्वार्थ होना है। हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए कि कभी भी स्वार्थ नहीं खोजना। हालेलुया। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हालेलुया। बोलिए। ईश्वर के राज्य में भर भर के फल उगाना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये पेड़ क्या किया? अपने लिए पत्ता उगाया, अपना भोजन के लिए, लेकिन दूसरों के लिए कुछ नहीं उगाया, फल नहीं दिया। हम लोग आज क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में? सुबह उठते हैं, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा काम, मेरा ड्यूटी। अगर मेरा किसी को जरूरत भी है तो हम क्या करते हैं? सिर्फ अपना देखते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। कल हम लोग पढ़े ना माँ मरियम के बारे में। हाँ, कल शाम को थे, कौन कौन थे शाम में? तो कल माँ मरियम का कुछ सीखे। किसी और का घर में शादी था और किसी वहां पर दाखरस घट गया, तो माँ मरियम क्या की? मदद करने के लिए अपने से आगे आई। आई कि नहीं? कल हम लोग सीखे ना, उसके जैसा हम लोगों को भी बनना है। हमारे घर के बाजू में हर एक को किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। किसी को तबीयत खराब है, थोड़ा सा मिलने गए, अपना काम सारा करके 10 मिनट दे दिए रोगी को। क्या किए? हम लोग मिलने गए तो उसका हाल खबर लेने गए। रोगी क्या बोलेगा? रोगी को अच्छा लगता है कि नहीं कोई मिलने आता है तो? हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपना काम देखते हैं, बोलते हैं कि पहले मेरा हो जाए फिर दूसरा का देखेंगे। होता है कि नहीं? कभी हम लोग मदद के लिए पीछे होते हैं। हर हर चीज में हम लोग क्या करते हैं? अपना स्वार्थ। अगर कहीं जाना है ऐसे चर्च, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इतना सुबह को मिस्सा कौन जाएगा, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा नींद लग रहा है, और अपना स्वार्थ खोजते हैं। होता है कि नहीं? हालेलुया। तो प्रभु हम लोगों को स्वार्थी बनाया है क्या? प्रभु हम लोग को निस्वार्थ बनाया है, अपने जैसा बनाया है, अपने स्वरूप और आकार में बनाया है, आत्मा में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और हमसे वो उम्मीद क्या करता है? फल। हम लोग उसके जीवन में फल लाए। हम लोग अभी जो वचन सीखे, वो वचन जो भी मेरा अंदर गया,
हम लोग दूसरे को सुसमाचार को बताएंगे, ऐसे दूर दूर तो नहीं, घर के आजू बाजू ही। तो वो क्या हुआ, प्रभु का कार्य हुआ कि नहीं? छोटे छोटे कार्य हुआ, किसी रोगी को मिलने गए, कैसा है, ऐसा पूछ दिए, तो वो प्रभु के लिए अच्छा हुआ कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन हम लोग आजकल क्या करते हैं, अपना स्वार्थ पहले खोजते हैं, है कि नहीं? स्वार्थ को बीच में लाते हैं, अपना काम, बस अपना काम। हम लोग बताए ना कि एक लकवा बताई थी ना, वो गांव में बीचों बीच में रहता था, लेकिन एक नन सिस्टर के द्वारा हम लोगों को आई और बोली, क्या रे कैसा क्रिश्चियन है तू लोग, ऐसा बोली। उस दिन से हम लोग को बोली कि क्रिश्चियन का मतलब क्या है, अपना सिर्फ देखती है, स्वार्थी है तू लोग, स्वार्थी, ऐसे ही बोली थी वो। तो हम लोग बोले सॉरी सिस्टर, हम लोग को उधर मालूम नहीं था, बीचों में, बीच पूरा गांव बड़ा है, बीचों बीच में रहता था, उसको गुहार घर में रखते थे, उसी में लेटरिन, उसी में पेशाब, उसी में, कोई देखभाल के लिए नहीं, जो बैल बकरी चराता था जिसका, तो वो लोग खाना बस देते थे। अब लकवा हो गया, कोई नहीं पूछता है उसको। तो सिस्टर को कैसे पता चला, उधर से ही आना जाना कर रही थी, पुल पुल के पास ही था। तो उस टाइम वो सिस्टर बोली, तब हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग गलत कर रहे हैं। अपना हम लोग क्या करते हैं, सुबह से काम करते करते अपना ही काम, लेकिन काम खत्म होता है क्या? लेकिन हम लोग किसी को 10 मिनट समय दिए, अपना समय काट के किसी के पास मिलने गए, अपना काम छोड़ के 10 मिनट के लिए किसी रोगी से मिलने गए, या किसी को मदद है जो नहीं सक रहा है काम करने, थोड़ा सा जाके दीजिए, हम थोड़ा सा मदद कर देते हैं, ऐसा बोलने से कैसा लगता है वो आदमी को, साक्षात यीशु आया मेरे जीवन में, ऐसा लगता है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे अध्याय 20 से, सॉरी 20, पद संख्या 20 से, इसी का पढ़िए, मार्कुस 11 का 20। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे, तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख, पेड़ क्या हो गया है? कितने दिन बाद? वो लोग दूसरे दिन जा रहे थे, उसका जब वो लोग पार हुए, पेड़ को बोल के गए, लेकिन दूसरे दिन प्रातः सुबह वापस आ रहे हैं, क्या दिखा उन लोगों को? अंजीर का वह पेड़ सूख गया है। आप बताइए, पेड़ एक दिन में सूखता है क्या? सूखता है? लेकिन यहाँ पर बोलता है कि दूसरे दिन प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे, तो शिष्यों ने देखा। यीशु देखा पहले कि शिष्य देखे पहले? शिष्य देखा। क्या बोलता है? अंजीर का वह पेड़ सूख गया है। उसके आगे पढ़िए 21। पेतरुस को वह बात याद आई, और उसने कहा, गुरुवर देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिस जिसे आपने शाप दिया था, सूख गया है। क्या बोला? पेतरुस देखा, शिष्य लोग देखे, है कि नहीं? हालेलुया, यीशु का ध्यान गया था उस पेड़ में। वो क्या बोला? आपसे तेरा फल कोई ना खाए बोल के चले गए, फिर दूसरे सुबह को आ रहे हैं वापस उधर से ही, तो उसके शिष्य लोग देखे, यीशु नहीं देखा। और वो लोग का नजर पहले गया उस पेड़ पर। फिर उनमें से पेतरुस बोलता है, गुरुवर, गुरुवर देखिए, अंजीर का यह पेड़ सूख गया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। उसके बाद ईसा क्या बोलता है, पढ़िए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो।
और मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। ईसा क्या बोला? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर पर विश्वास करो। किसको बोला? शिष्य लोग को। ईसा पर विश्वास करो। आप लोग विश्वास करते हैं? ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। उसका आगे ईसा कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। ईसा क्या बोल रहा है उसके शिष्य को? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। मतलब ईसा जो किया था वहां पर, उस चीज को यहाँ वो बताना चाह रहा है कि मैं तुम लोगों से कहता हूँ। सोचने वाली बात है कि नहीं? कैसे एक दिन में सूख गया पेड़? होता है कि नहीं? सवाल आता है कि नहीं? एक दिन में कैसे सूख गया पेड़? कल तो हम लोग जा रहे थे तो बस एक शब्द बोला था ईसा। ईसा कितना बार बोला था, आपसे तरह फल कोई ना खाए? श्राप दिया था तो कितना बार श्राप दिया था? एक ही बार बोला और चलते गया। कि वापस पेड़ को देखा, आपसे तरह फल कोई ना खाए। फिर थोड़ा दूर गया, फिर देखा पेड़ वैसे ही है, आपसे तरह फल कोई ना खाए। फिर आगे गया, फिर देखता है हरा ही है, आपसे तरह फल कोई ना खाए। ऐसे किया। कितना बार बोला पेड़ को? एक ही बार। और उस पेड़ को मुड़ के देखा भी नहीं, सीधे चला गया। दूसरे दिन जब वो लोग वापस आ रहे थे वही रास्ते से, तो भी वो ध्यान नहीं दिया उस पेड़ को। उसके शिष्य ध्यान दिए। हालेलुया। और शिष्य क्या बोलते हैं? गुरुवर देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसको आपने श्राप दिया था वह सूख गया है। ध्यान कौन दिया? शिष्य। यीशु नहीं दिया। हम लोग सीखे हैं अधिकार। हम लोग अधिकार बहुत लोग सीखे हैं ना। अभी नीचे जाएंगे, वो अधिकार प्रभु दिया है। 23 में बताता है कि अभी 23 में क्या बताता है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। कौन बोल रहा है? यीशु शिष्य को बता रहा है। जैसे वो किया पेड़ के बारे में, वैसे बता रहा है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, क्या कहे? उठ और समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करना, बल्कि विश्वास करना कि वह पूरा हो गया है, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। ये बता रहा है शिष्य को। बता रहा है कि यदि कोई इस पहाड़ से कहे। पहाड़ मतलब क्या? किस पहाड़ का बात कर रहा है यीशु? हाँ हाँ, समस्या के बारे में। आज हमारे जीवन में पहाड़ आते हैं कि नहीं? बड़े बड़े समस्या, छोटे छोटे समस्या पहाड़ की तरह है कि नहीं? तो जैसा यीशु वहां पर किया, वो चीज को यहाँ अपने शिष्य को बता रहा है। ईश्वर पर विश्वास करो। फिर बोलता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस समस्या से कहे, पहाड़ से कहे। समस्या है कि नहीं? आप लोग के जीवन में आता है कि नहीं? बहुत। किसी किसी का, हर एक का एक जैसा पहाड़ नहीं है, अलग अलग पहाड़ है कि नहीं? किसका बच्चा नहीं सुनते हैं, किसका पति शराब है, किसका पत्नी शराबी है, किसका पति छोड़ दिया, किसका पत्नी छोड़ दी, किसका बीमारी है, किसको कैंसर है, किसको टीबी है, किसको लकवा है। ये सारी पहाड़, ये प्रभु ये पहाड़ की बात कर रहा है। ये जो दिखता है वो पहाड़ के बारे में नहीं बात करता है। हालेलुया। तो प्रभु बता रहा है
कि कैसे हमको पहाड़ से कहना है। जैसे यीशु किया ना, वैसे ही हम लोगों को भी करने के लिए वो बताता है, इस तरह से करो। करना चाहते हैं आप लोग? हालेलुया। चाहते हैं कि नहीं? हम नहीं सुन रहे हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। कोई सो रहे हैं क्या? अपना अपना पहाड़ हटाना है ना, हटाना है। पहाड़ आते जाते रहता है। अगर ये चीज सीख गए, ये रहस्य सीख गए, कभी पहाड़ कुछ कर नहीं सकता है। आएगा, जरूर आएगा, लेकिन आप लोग उसको भगाते जाएंगे, आदेश देते जाएंगे जो प्रभु सिखाया है। हम लोग ये सत्य जब हम लोग सीखे, तब से हम लोग यही करते हैं, इसी को आदेश देते हैं। तभी कोई कोई आए थे ना, प्रेयर कर दीजिए, तो हम लोग क्या क्या आदेश दिए थे? यही आदेश दिए थे जो यीशु सिखाया। हालेलुया। सीखना चाहते हैं? ध्यान दे के सुनिए। कोई नहीं ना सो रहे हैं? चेक करें, चेक करो। ठीक है, जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। देखिए धीरे से बोली मैं, फिर भी सच्चे का सो रहे का। ये चीज है ना, आत्मा में सो रहे हैं, ध्यान देके नहीं सुन रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहा है नहीं तो फिर। हालेलुया। फिर एक बार, जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। वेरी गुड, प्रेस गॉड। बहुत अच्छा। अभी कोई नहीं जवाब दिया, एक आप जन थे, इसका मतलब सभी कोई ध्यान से सुन रहे हैं। आज अगर ये चीज को सीख लिए ना, बच्चा जो भी करता है, जो भी समस्या आएगा, छोटा से छोटा आया, बड़ा से बड़ा आया, छोटा है तो छोटा बोल के मत सहिएगा, उस छोटे को भी आदेश दे के भगाना है। छोटा ही बड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं? हाँ, छोटा छोटा से ही बड़ा होता है, इसलिए छोटा को भी साना नहीं है। ये छोटा सा फुसरिए तो है कहीं, ऐसा बोलेंगे तो फुसरी कब घाव बनेगा, घाव से कैंसर हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होता है कि नहीं? हालेलुया। तो 23 को फिर पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलता है सु। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुंदर में गिर जा। क्या कहे? उठ और समुंदर में गिर जा। उठ और समुंदर में गिर जा। किसको कहना है? समस्या को, चाहे वो जो भी समस्या हो। दो चीजें कहना है। क्या कहना है? उठ और समुंदर में गिर जा, और लास्ट में बोलेगा यीशु के नाम से। अपना से भागेगा, यीशु का नाम लेना है। यीशु यीशु नाम जोड़ना है यीशु के नाम से। हालेलुया। पहली बार जब हम लोगों को ये टीचिंग यही सिस्टर लोग के द्वारा हम लोग सीखे थे, प्रैक्टिकल डाले, इसीलिए आज बहुत सारा गवाही। वो जो मैं गवाही दी थी वो तो शुरुआत का था। इस वचन को सीखने के बाद हर एक चीज में आदेश देते हैं हम लोग। यही दो चीजें करते हैं, उठ और समुंदर में गिर जा। वो हम लोग की देखे थे ना, बेटी को देखे ना, छोटी सी है, वो 1 साल की थी। वही वो थोड़ा जल्दी ही चलने शुरू की है। वो 4 पैर में चली नहीं है, खबुड़ खबुड़ नहीं हुई है। वो क्या की है मालूम है? डायरेक्ट बैठ के पकड़ के खड़ा होने सीखी, खड़ा होके चलने लगी, 1 साल में चलने लगी। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं खाना पसा रही थी, तो मेरा पीछे तरफ चल के आई, और ऐसे खाना पसा रहे तो आई थी दूध पीने के लिए। तो अब हम डेगची पसा रहे तो नहीं सके उसको ये करने के लिए, पकड़ने नहीं सके।
पकड़ने नहीं सके, स्लिप होके उसका हाथ माड़ में चल गया, पूरा यहाँ से पूरा, तुरंत वही हटाई, तुरंत हटाई आपने ही। उसके बाद चूड़ी पहनी थी मोटा वाला ना, अभी भी पहनी है, उस टाइम भी पहनी थी। तो उसका बाबा, हम सीधे एलोवेरा लेने दौड़े, बच्चा रो रही है बहुत जोर से, लहर रहा है, नहीं लहरता है क्या, पूरा गरम गरम माड़, पूरा रो रही है, और हम सीधे एलोवेरा बारी लेने के लिए गए। वो लोग क्या किए, आजू बाजू का मेरा जेठ सास लोग, मेरा हस्बैंड, गरम गरम था, उसका चूड़ी को खोल दिए, खोलने से क्या हुआ, उसका चमड़ी पूरा निकल गया। लेकिन उसका हाथ देखिएगा, अभी 1.5 साल हो रहा है, 2 महीना ऐसा हो रहा है। हम क्या किए, बच्चा बहुत जोर से रो रही है, एलोवेरा लगाने पर भी बहुत रो रही है। हम, एक माँ को भी रोना आता है कि नहीं, लेकिन हम नहीं रोए, स्तुति करते जा रहे, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरी बच्ची आपके घाव से भले चंगी हो गई है, धन्यवाद। और लहर रहा था, उसको आदेश दिए, लहर की दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त मेरे बच्चे के शरीर से उठ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा, वापस कभी नहीं आना। ये बच्चा यीशु ख्रिस्त का बच्चा है, यीशु ख्रिस्त का मंदिर है। दर्द का, लहर का आत्मा, तेरा इस बच्चा पर कोई अधिकार नहीं है। यही बोले, 7 बज रहा था सुबह का, सुबह हुई थी, फिर सब चीज लगा रहे हैं, पूरा छटपटा रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है, और आदेश दिए, आंख बंद करके बोल रहे हैं, धन्यवाद यीशु, आपके घाव से वो भले चंगी हो गई है। यीशु का पैर हाथ को देखे, मार रहे थे ना उसको कैसा, देखे ना कल, वो कल्पना को आंखों में देखी मैं बंद करके, कि मेरे मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए वो मार खाया ताकि हम स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे। तो मैं उसका हाथ, जो अच्छा हाथ था, उस हाथ को देखी, आंख बंद की, और इस हाथ के लिए मैं बोली, इस हाथ का स्किन देखी, स्किन जैसा कबर है, वैसे ही मैं कल्पना से बोले, धन्यवाद यीशु, मेरा बेटी का हाथों में स्किन आ गया, पहले जैसा आ गया, और वैसे ही कल्पना में देखी। फिर 8 बज रहा था, हम लोग फिर डॉक्टर पास ले गए, मलहम पट्टी दिया, फिर ठंडा वाला दवाई लगा के पट्टी उट्टी बांधा, फिर देखे कुछ दिन बाद में गायब हो गया, और अभी तो स्किन आ गया पूरा, हालेलुया, कुछ ही दिन में आया, 3-4 दिन में। और हम लोग ऐसा घूमना छोड़े नहीं कि बच्चा का तबीयत खराब है, नहीं, वो एक ही दिन में, उसी दिन ठीक हो गई। ठंडा वाला दवाई मिला, पट्टी, 2 दिन 3 दिन ड्रेसिंग के लिए, 2 दिन गए ड्रेसिंग के लिए बस, और वो था वैसा। लेकिन अभी उस, जब से हम लोग ये वचन सीखे ना, बुखार, बच्चे लोग होते हैं ना, गर्मी ठंडा होता है तो बुखार सर्दी होता है कि नहीं, दोनों बच्चा को होता है। हम लोग आदेश ही देते हैं, रात को होगा तो कहाँ जाएंगे डॉक्टर पास, हालेलुया, आदेश देते हैं। हम लोग भी ऐसे ही गांव में रहते हैं, रांची में है लेकिन गांव में है, डॉक्टर पास जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, और रात को तो बंद रहता है, कहाँ जाएंगे, तो आदेश देते हैं। और बुखार उखार होता है छोटा मोटा तो हम लोग दवाई नहीं लेते हैं, आदेश से ही हो जाता है। सुबह को ले जाएंगे बोलते हैं तो तब तक सब खत्म, हालेलुया। और बच्चा लोग भी सीख गया है, वो लोग भी बोलते हैं वचन, धन्यवाद यीशु मैं ठीक हो गया हूँ, धन्यवाद। ऐसा आप लोग भी ये सत्य को जानिए। लेकिन इसमें क्या बोला, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, समस्या से कहे, क्या कहे, उठ और समुंदर में गिर जा, ये 2 चीजें कहना है, उसका नीचे क्या है, पढ़िए। और मन में संदेह ना करे, ये बल्कि या विश्वास करें कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही। क्या बोला उसमें, संदेह ना करना,
उसमें मन है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेट्स में हृदय है। संदेह आता है कि नहीं? परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है, यीशु बोल रहा है, ये चीज करने के बाद नीचे जो लिखा हुआ है ना, उस चीज को मत करना। क्या चीज? संदेह। और ये चीज हम लोग का अंदर आता ही आता है कि नहीं? यीशु भी अंजीर का पेड़ को श्राप दिया, उसके बाद वो घूम घूम के देखा सूखा कि नहीं, फिर गया आधा रास्ता, फिर देखा नहीं सूखा है, ऐसा किया। एक बार बोला और चल गया। दूसरे दिन भी वो उस पेड़ को ध्यान नहीं दिया, उधर से ही जा रहा है लेकिन पेड़ को ध्यान नहीं दिया कि सूखा कि क्या हुआ, लेकिन उसका शिष्य लोग ध्यान दिए। वही चीज हमको भी करना है यीशु की तरह। एक बार हम उसको बोल दिए उठ समुद्र में गिर जा, तो उसके बाद हमको उस चीज को ध्यान नहीं देना है, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। दिखने में तो दिख रहा है घाव वैसा ही है, लेकिन याद रखना है प्रभु का ये जो नीचे जो दिया हुआ है, प्रभु का जो बोलता है, प्रभु की संदेह ना करना तो ना करना। प्रभु ऊपर में कहा कि यह करना, ये ऊट और समुद्र में गिर जा, बोलना, लेकिन नीचे संदेह ना करना। और हम लोग क्या करते हैं, ऊपर दो चीजें बोलते हैं, नीचे वाली को संदेह ना करना बोलता है, उधर संदेह करते हैं। होता है कि नहीं? समस्या को देख के संदेह आता ही आता है, लेकिन वचन के अनुसार हमको संदेह नहीं करना है, तभी हम वैसे रिजल्ट पाएंगे। हमको बहुत जोर से रोना आ रहा था देख के, लेकिन हम बोले नहीं, यही अच्छा है कि हम परमेश्वर का वचन के अनुसार जाए। हम दुष्ट इधर विचार दे रहा है देख, और वैसा है ना, सब हमको गाली दे रहा है, उधर घर आसपास का सब हमको गरिया रहा है, कैसन माँ है, कैसन माँ है, ये बच्चा को ध्यान नहीं देती है, भाते पसाक जरूरी रही के दूध पिए जा रहे तो भात के रही के दूध पिया लेते ले, ऐसा जो भी मिल रहा है सब गाली मार रहा है, मेरा ऊपर गाली दे रहा है। लेकिन जो अचानक हो जाएगा उसको क्या कर सकते हैं ना। तुरंत गई थी, तुरंत ऐसा साइड से गिर गई और सीधे हाथ उसी में चल गया, तुरंत को कोई कर सकता है क्या? तो अचानक हुआ तो सब गाली दे रहा है, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम वचन को जाने हैं, हम वचन ही बोलेंगे। मेरा अंदर बहुत प्रेशर आया, सोच आया कि ये तेरा ही गलती है, और फिर जल्दी तेरा ही गलती है, यहाँ तक कि मेरा आदमी भी हमको गरिया रहा है, सब गरिया रहे हैं हमको। लेकिन हम बोले नहीं, ये लोग का जब ये चीज हो गया, अब इस ये लोग से क्या बोलेंगे, ये लोग नहीं समझेगा, छोड़ो, मेरा काम है वचन बोलना और विश्वास करना और संदेह ना करना। बाकी काम किसका है? पवित्र आत्मा का काम है। हम संदेह नहीं किए, होगा कि नहीं होगा, इतना रो रही है, स्किन तो नहीं आया है अभी तक, ऐसा नहीं, पूरा। और ऐसा हर बार हुआ है, हर बार ऐसा होता है। एक बार हम लोग का बड़ा वाला बेटा का बुखार बहुत ज्यादा था, नहीं मैया का ही बहुत जोर से बुखार, और वो पूरा अच्छा से खेल रही है सब कुछ, और हम लोग नहीं ना चाहते हुए भी हम लोग लेके गए, चलो तो डॉक्टर पास, तो डॉक्टर बोल रहा है कि बाप रे, इसका तो बहुत ज्यादा बुखार है, इतना बुखार है, पूरा 90 कितना बोला था, उतना में तो पानी कितना, पानी डबकता है तो कितना गर्म रहता है ना, वैसा वैसा होना चाहिए। पर ये बच्चा तो ठीक है। हम लोग बोले ठीक है, प्रभु को धन्यवाद, वही जगह दिए धन्यवाद प्रभु को, और आदेश दे रहे हैं, हाँ गाड़ी में जा रहे हैं डॉक्टर के पास, आदेश दिए और धन्यवाद देते गए, धन्यवाद यीशु मेरी बच्ची भले चंगी हो गई है, धन्यवाद यीशु। एक बार आदेश दिए, दूसरी बार से धन्यवाद दिए। जाने के बाद डॉक्टर बोला इतना बुखार है बच्चा का ऊपर, फिर भी बच्चा खेल रही है, ऐसा चमत्कार। तो हम लोग हर चीज को प्रैक्टिकल किए, हर चीज को प्रैक्टिकल किए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग को जो वचन बोला है ना, उसका अनुसार ही चलना है।
दो चीजें करते हैं, ऊँट समुद्र में गिर जा, फिर बाकी इधर संदेह संदेह होता है कि नहीं? कब होगा, कैसे होगा, इतना वचन बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, वचन बोल रहे हैं तो और ज्यादा हो रहा है, ये सब विचार आता है। लेकिन हमको क्या करना है? वचन का अनुसार हमको जाना है। एक बार बोल दिए, आदेश दे दिए, यीशु बहरा है क्या? नहीं है ना। हमारे बोला हुआ शब्द को सुनता है। किधर है वो? किधर रहता है? किधर रहता है यीशु? हाँ हाँ, हमारे अंदर ही है वो। हम लोग जो बोले वो सुना, पवित्र आत्मा उस शब्द को लिया, वचन के अनुसार बोले तो पवित्र आत्मा सुना, आदेश दिए सुना, और वो कार्य में लग गया। लेकिन संदेह किए, उस टाइम जो आने वाला जो था, चंगाई, आशीष, वो रुक गया। हम ही लोग अपना ही जबान से रोक दिए, संदेह करके रोक दिए। और क्या बोलते हैं? प्रभु इतना वचन बोले नहीं हो रहा है, फिर फोन करेंगे, दीदी आप लोग ये वचन दिए थे, और ज्यादा हो रहा है, अभी तो हो ही नहीं रहा है। हम लोग का वचन का गलती है इसमें? वचन का गलती है? खुद का गलती है। हम लोग वचन तो बोलते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन बीच में संदेह करते हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है। मेरा गवाही उस दिन मैं बताई ना, बताई, सुने थे ना? बताने तो बता दिए, लेकिन बीच में कितना परीक्षा आया मेरा वो हम जानते हैं। बहुत डांट मिला, बहुत गाली सुने, बहुत मार भी खाए, लेकिन बोलते थे धन्यवाद यीशु, मेरा पति हमको गाली नहीं दे रहा है, आपका अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, हमको आशीर्वाद दे रहा है, उल्टा बोलते थे। हालेलुया। बहुत सताव आया, दुष्ट आत्मा कार्य करता है, जब रिजल्ट आने वाला रहता है, परीक्षा आता है, दुष्ट परीक्षा लेके आता है, और किसी के द्वारा आएगा। परिवार में जो प्रिय है, जो प्रिय है, पति है तो उसके द्वारा, बच्चे हैं उसके द्वारा, पड़ोसी से, अगर कोई जिससे आपका ज्यादा प्रिय है, आप उसी से आपको बात आएगा, उधर से ही। और ऐसा लगेगा कि वचन तचन छोड़ दे, ये काम करना छोड़ दे, छोड़ो हटा, मेरा जैसा जिंदगी वैसे ही। लेकिन उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? गड्ढे में जाते हैं, और ज्यादा होता है कि नहीं? हम लोग अनुभव किए हैं, यहाँ तक पहुंचे ना, बहुत संभल के, बहुत परीक्षा, लेकिन वचन नहीं छोड़े। और ईश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है कि नहीं? हम लोग अगर गिरते थे ना, मेरा अंदर अगर आ जाता था ना, तो हम किसी को फोन से नहीं बताएं मेरा जीवन में क्या चल रहा है। हम लोग वचन बोल रहे हैं, लेकिन मेरा लाइफ में मेरा आदमी पीना नहीं छोड़ा, हमको फिर वापस डांट मिलता है, घर से भगा भी दिया था। लेकिन एक ही दिन, मतलब आज गए, 2 दिन बाद आए, आपने ही लेने गया, लेकिन वचन को नहीं छोड़े। ऐसा भी परिस्थिति आया, लेकिन लास्ट में बदला कि नहीं? रिजल्ट आया ना, वचन में आ गया वो, पूरी तरह से नशा छोड़ दिया। ये प्रोसेस से हुआ। प्रभु का राज्य में कार्य ना तुरंत तो नहीं दिखता है, लेकिन वो हकीकत में नहीं दिखता है, लेकिन आत्मिक में वो कार्य शुरू हो जाता है। बीच में बस संदेह नहीं करना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बहुत परेशानियां आया, और लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कि हम भी एक एक बार बोलते थे, हटाओ, छोड़ देते हैं। जिस समय से उसका नशा के लिए प्रार्थना करना शुरू किए, तो और ज्यादा नशा करने शुरू कर दिया। रात को आके परेशान करने लगा था। पहले पी के आता था, सो जाता था, अभी वचन बोलने के बाद परेशान करने लगा, आया मारने लगा, खाना दो बोल रहे तो नहीं उठ रही है, उतना रात को आके। और उस टाइम डिलीवरी थे, घर का काम करके थके रहते थे, 8-9 महीने बच्चे थी, और थकवा से लगता है कि नहीं, तो सो जाते थे। उसका आने तक 10 बजे 11 बजे, कितना वेट करेंगे ना। उसका छुट्टी 5 बजे होता है, लेकिन पार्टी सार्टी में वो लोग 10 बजे 11 बजे। जिस समय वचन बोलना चालू किए ना, और ज्यादा हुआ। उस टाइम हमको आके पानी दो,
पानी देने से पानी भी नहीं पिएगा लेकिन परेशान, खाना दो, खाना देने से खाना भी नहीं खाएगा लेकिन परेशान, और थोड़ा सब्जी दो, वो सब्जी दो, अच्छा एगो मिर्चा लाओ, ऐसा किचकिची लगेगा कि नहीं। बहुत झंझट से इतना सरल मतलब इतना प्रोसेस से मैं गवाही नहीं बताई हूँ, कभी भी शॉर्ट शॉर्ट में बता के चली हूँ, लेकिन इस तरह से हुआ था, ज्यादा हुआ था उस टाइम। लगा था ना आपसे हटाओ वचन और तचन, ऐसा लगा था, बहुत भयानक गुस्सा, संध्या वंदना भी छोड़ देंगे, ऐसा लगा था। और क्योंकि वो बोलता था ना, एक ही चीज बोलता था, घर से चला जाओ, अपना अपना घर चला जाओ, माँ के घर जाओ, बहुत हमको रोकने आती है, तुम कमा के खिलाती है का हमको, बताया नकल गवाही में, ऐसे ही बोलता था वो। मेरा पैसा, मेरा सब कुछ, तुमको खाना पीना है, रहना है रहो, अगर मेरा से रहना है तो रहो, नहीं रहना है चल जाओ, बच्चा को लेके मत जाना, लेकिन तुम जाओ अपना घर, ऐसा बोलता था। और उस टाइम एक बार मैं गिरी थी, छोड़ देंगे ये सब वचन बोलने से, तो ऐसा, और चल जाएंगे अपना घर, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, माँ का घर भी नहीं जाएंगे। हमको लड़ना नहीं था, पर हम उस दिन तो बोल ही दिए, लेकिन क्या हुआ, उल्टा हमको ही ज्यादा हुआ। फिर उस टाइम उतना हम लोग इतना रिश्ता में नहीं थे प्रभु से, इसके लिए उतना मालूम, वचन नहीं मालूम उतना, इसके लिए हम लोग सीख ही रहे थे, उस टाइम भी उतना मालूम नहीं था। घुस तो पवित्र आत्मा जानता है कि नहीं, संध्या वंदना भी छोड़ दिए एक दो दिन, लेकिन प्रभु जानता है कि नहीं, जानता है, वो गिरने नहीं दिया। हम लोग फोन किसी को नहीं बताए कि हम लोग का घर में क्या चल रहा है, यहाँ तक कि हम अपना पड़ोसी को भी नहीं बताए कि मेरा घर में क्या होता है। अच्छा से रहते थे, संध्या वंदना जा रहे हैं, सबसे हंस रहे हैं, अच्छा से बात कर रहे हैं, रोजरी कर रहे हैं, संध्या वंदना करके फिर आ रहे हैं, मेरा घर का हम ही जान रहे हैं, किसी को नहीं बताएं। लेकिन ईश्वर को पता चलता है, पवित्र आत्मा जानता है। सिस्टर फोन की, बोली जा रही है कि नहीं संध्या वंदना। हर बार हम लोग जब भी गिरते हैं ना, फोन आएगा सिस्टर लोग का, या तो वो नन सिस्टर जो अगुवाई की, जा रहा है, फिर बोलते थे, पूरा पूरा एकदम लगता था कि आपसे नहीं, लेकिन वो लोग फिर बोले कि देखो, वो लोग को मालूम नहीं मेरा परिस्थिति क्या है, हम किसी से गुजर रहे हैं लोग, लेकिन क्या होता था ना, प्रभु जानता है। और हम लोग जूम मीटिंग जुमते थे ऐसे वचन सीखने के लिए ना, तो वहां पर ऐसा प्रभु उस सबके द्वारा ना बताता था कि देखो हम लोग यहाँ गिर रहे हैं, और ऐसा लगता था कि ये टीचिंग मेरा ही लिए था, और अपना सल्यूशन मिलता था। हालेलुया। फिर बोलते थे शैतान हमको ठग रहा है, फिर उठते थे जोश के साथ, बोलते थे नहीं, आपसे हम नहीं लड़ेंगे, फिर नहीं लड़ेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, सिर्फ वचन ही बोल देंगे। दूसरी बार फिर गिरे, लेकिन उस टाइम भी मुंह खोलना नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं, देख के गुस्सा लगता है कि नहीं, बोलिए देंगे ऐसा लगता है कि नहीं, तो फिर बोले, फिर गलत उधर ही हो गए हम, वचन भी एक साइड बोल रहे, एक साइड गुस्सा भी कर रहे हैं, शैतान तो मजा में हंस रहा है, हंस रहा है कि नहीं। कल या परसों सिस्टर बता रही थी ना, हमको खड़ा करके लाई थी, और हमारी लड़ाई किससे होती है, प्रभु का वचन बोलता है एफएससी 6:12, हमारी लड़ाई निरे मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकारमय दुष्ट आत्माओं से होती है। और हम ये वचन नहीं जाने थे उस टाइम, इसके लिए हम बोलते थे, लेकिन उसी दिन जब हम लोग जुड़े जूम में, तो यही वचन सिखाया जा रहा था, उधर पवित्र आत्मा हमको बताया कि देखो ये चीज सीखो। फिर सीखी मैं बोली अब मेरा आदमी को नहीं बोलना है, अब हमको वचन को बोलते ही रहना है। हालेलुया। फिर यही वचन को, फिर यही वचन को बता रहा था वो लोग, संदेह नहीं करना। संदेह करने से हम क्या किए, रोक दिए आने वाले को, इसीलिए मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था। हालेलुया। तो इस तरह से प्रभु हम लोगों को हर एक सवाल का जो अंदर चल रहा था उसका जवाब देते गया और करेक्शन करते गए। हालेलुया। तब जाके अभी रिजल्ट आया। और प्रभु का कार्य ऐसा ही रहता है, वो जड़ से कार्य करता है, वो अभी उसको कुछ मन ही नहीं करता है देख के कुछ नहीं। वो शुरुआत कैसे हुआ, पीने शुरू किया, उल्टी,
फिर पिया, फिर उल्टी। इतना उल्टी हुआ, हम लोग मेहमान गए थे उधर, इतना उल्टी हुआ, पिलाया था, इतना उल्टी हुआ कि उसका पेट ना खोखला हो गया वैसा लग रहा है, पूरा एकदम कमजोर। 2 ही बार उल्टी किया, पूरा खोखर के एकदम सफा हो गया वैसा, पूरा शरीर कमजोर, और एकदम जिधर उल्टी करने गया ना उधर से उठ के आने नहीं सक रहा है। फिर हमको बुलाया, पकड़ के ले गए घर, मतलब जिस मेहमान घर में गए थे वहां घर तक वो बाहर निकला था उल्टी करने, घुसे। फिर प्रभु को धन्यवाद दिए, फिर उसको वही जगह बोले हम, देखो, बोले कि माफी मांगो प्रभु से और बोलो कि प्रभु मैं अब से नहीं पीऊंगा, बोलो। और इतना परेशान हो गया था, उसको चलने हालत नहीं, पूरा ऐसा। फिर बोला कि हम माफी मांगेंगे, पहले हमको पकड़ के ले जाओ, शीत पानी का दिन था, दिसंबर था, मतलब बहुत ठंडा भी लग रहा, लेके जाओ। हम बोले माफी मांगो आज तारीख से नहीं। फिर उस दिन से वो पछताप किया भी, आके सो गया। फिर किसी तरह हम लोग दूसरे दिन घर आए, 2 दिन तक ठीक नहीं, बाद में फिर वैसे ठीक हो गया तब से। और एक दिन फिर उसको पिलाने ले गया, फिर वो भुला के पिया, फिर वैसे ही उल्टी हुआ, ऐसे ही होते गया। लेकिन वो कैसा था, वो क्या था, वचन का असर हो रहा था। हालेलुया। हम ना डेली बोलते थे मेरा पति यीशु, उसके बाद से हम संदेह कभी नहीं किए। जूम में एक बार गिरे, 2 बार गिरे, लेकिन दूसरी बार फिर यही वचन को बार बार हम लोग जूम में सीखे हैं कि ये 2 चीजें बोलते हैं लेकिन संदेह कर ही देते हैं। तो ये चीज हमको हमको मालूम पड़ा, पवित्र आत्मा याद दिलाया तो यही गलत कर रही है। फिर उस दिन से करेक्शन किए, आंख बंद करके बोल चलते गए, वचन बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। जो भी हमको डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, हम नहीं सुन रहे हैं। जैसे हम घुसेंगे हम लोग का रूम, वो भी घुसा, गाली दे रहा है, तुरंत निकल जाएंगे, सुनना नहीं है इसका गाली। और बाहर जाके बोल धन्यवाद प्रभु, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद यीशु आपका स्तुति कर रहा है, ऐसे बोलते थे उल्टा। हालेलुया। तो ये वचन बोलता है संदेह नहीं करना, कि संदेह करना है, नहीं करना है। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आपसे संदेह कभी नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु ही कहा है ना उधर, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। ईश्वर का वचन है, वो कह रहा है आप लोगों से, आज से अपने समस्या को कहना है, पहाड़ से कहना है, समस्या से कहना है। क्या कहा परमेश्वर, फिर एक बार पढ़िए 23 को, शुरू से 23 से। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से या क्या कहे, कहे कि प्रार्थना करे। कहना लिखा है कि प्रार्थना, पहाड़ से कहना, और हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं। प्रार्थना करना है, लेकिन समस्या को लेके प्रार्थना करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं। उस दिन हम लोग सीखे प्रार्थना, जो पिता हम लोगों को सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ये है प्रार्थना। और ये प्रार्थना होती है परमेश्वर से बातचीत, है कि नहीं। लेकिन हम लोग समस्या रहता है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, पति शराबी पीता है, शराब पीता है, चाहे बीमार है, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं। हाँ, यही गलत जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं कि नहीं। हाँ, यहाँ लिख सकता था ना कि प्रार्थना करना, लेकिन प्रभु शिष्य को बोला, यदि कोई, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे,
समस्या से कहें। और यहाँ तक अगर हम लोग करते भी हैं, पहाड़ से कहते हैं उठ और समुंदर में गिर जा, कहते हैं कि नहीं? कोई लोग कभी सुन के कहते हैं, फिर क्या करते हैं, उसके बारे फिर बोलते हैं कि नहीं? ध्यान से दे सुनिए, यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, समस्या से कहे, बीमारी से कहे, कि क्या है कि समस्या के बारे में कहे, से कहे कि बारे में कहे? ध्यान दीजिए, समस्या से कहे कि समस्या के बारे में कहे? वेरी गुड, समझ रहे हैं? समस्या से कहे। हम लोग क्या करते हैं, समस्या से कहते हैं कि समस्या के बारे में बोलते हैं? हाँ, तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा ऐसा? अंजीर का पेड़ को यीशु उसके बारे में बोला कि सिर्फ उसको कह दिया, एक बार कह दिया, आदेश दे दिया, कहा अभी से तेरा पेड़, अभी से तेरा कोई फल ना खाए, कहा ना? कि प्रार्थना किया अपना पिता से, हे पिता, ये पेड़ ना फल नहीं देता है, ये पेड़ स्वार्थी है, इसको फल नहीं देना तारीख से, ऐसे प्रार्थना किया, कहा आज से तेरा फल कोई ना खाए। और बाइबल में पढ़ेंगे तो तूफान भी आया था, आंधी, चेलों के साथ वो नाव में बैठ के जा रहे थे तो आंधी आया था कि नहीं? यीशु सो रहे थे और चेले क्या बोल रहे थे, प्रभु उठिए, आप, और यीशु उठा और क्या बोला, वहां पर आंधी को प्रार्थना किया पिता से, हे पिता आंधी को रोक दे। हाँ, नहीं किया प्रार्थना, क्या किया तब? आदेश दिया, मैं कहता हूं रुक जा, ऐसे ही ना, शांत हो जा, शांत हो जा, कहा। और वही जैसा अंजीर का पेड़ को कहा, वैसे ही शिष्य लोग को अभी बता रहा है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई समस्या से कहे, आप लोग शिष्य है कि नहीं? हाँ, सिखा रहा है प्रभु, समस्या से कहना, उसके बारे में नहीं कहना, प्रार्थना नहीं करना। उस टाइम हम लोग कैसा प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरा बच्चा ना बात नहीं सुनता है, उसको ना ठीक कर देना, हे प्रभु मेरा बच्चा ना एग्जाम लिखने जा रहा है, उसको ना अच्छा मार्क से पास कर देना। हम लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उसका बारे में बोल रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। लेकिन प्रभु यहाँ बोला है उसका बारे में नहीं, उससे कहे, समस्या से कहे। बीमारी है, बीमारी को क्या कहना है, बीमारी से क्या कहना है, क्या कहना है? जोर से बोलिए, जो लोग, सबको समझ में नहीं आया क्या? धीरे से बोल रहे हैं। हाँ, गिर जा। हालेलुया। आप लोग करके देखिए, हम लोग को जैसे सिस्टर लोग शुरू आई ना, बताई ना, हम लोग को पेड़ का नीचे सिखा रहे थे, रात में लाइट का भी सुविधा नहीं, हम लोग टॉर्च लेके बैठते थे, क्योंकि ना ये आदेश एक बार सीखे और काम हुआ, 100% काम देखे ना, हम लोग को और सीखने का मन किया। हम लोग बोले वचन सत्य है कि नहीं? इब्रानी 6:12 कहता है, वचन सशक्त है और दुधारी तलवार से भी तेज है। गलती किधर है, वचन में कि हम में? हाँ, हमको क्या हुआ, सही ज्ञान नहीं है, इसके लिए हम लोग प्रार्थना ऐसा करते हैं समस्या के बारे में। आज मेरा पति तो शराबी है, मेरा बच्चे तो बात ही नहीं सुनता है, मेरा तो ये काम ही नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं, समस्या के बारे में नहीं कहना है। अगर बच्चा बात नहीं सुन रहा है, वो क्या है, नहीं सुनना समस्या है कि नहीं?
उसको बोलिए, बात नहीं सुनने वाला दुष्ट आत्मा मेरा बच्चा से निकल जाओ, मेरा बच्चा यीशु का मंदिर है। बोल सकते हैं कि नहीं? उस दिन सिस्टर बताई ना हमको, मेरा एग्जाम्पल देके कि हम लोग लड़ते हैं किससे? मनुष्य से, और जो कार्य करता है वो पीछे क्या करता है? नाचता है कि नहीं? हम लोग बच्चा को समस्या के बारे में ही बोलते हैं। शराबी है तो शराबी है, पीता है, पियंकड़ है। हम लोग क्या किए? उसका बारे बोलने लगे, उसका ही गुणगान कर रहे हैं, उसका ही हम लोग ये कर रहे हैं उसको, हाँ उसका ही बात कर रहे हैं, हमारा जबान में उसका ही गुणगान निकल रहा है। प्रभु भी सोचता होगा कि मैं इसको, मेरा संतान है और बात करता है उसका उसका जैसा, दुष्ट के जैसा बात करता है। जीवन और मृत्यु भी मैंने जीभ में दिया है, जीवन बोलने के लिए, लेकिन जहाँ जीवन बोलना चाहिए वहां मृत्यु बोलता है। सीखे थे ना उस दिन, जीवन और मृत्यु कहाँ है? कहाँ है? आप लोग को पता नहीं है? हाँ, नहीं, हालेलुया। जीवन और मृत्यु मनुष्य का जीभ में है। जीवन और मृत्यु दोनों कहाँ है? मनुष्य के जीभ में। वो नहीं बोला कि गधा का जीभ में, बैल का जीभ में, मुर्गी का, ऐसा कहा है? मनुष्य से बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो सारा चीज को मनुष्य को अधिकार भी दिया और इधर भी जीवन मृत्यु दिया। जीवन बोलने के लिए उस दिन सिस्टर बता रही थी कि जीवन बोलने के लिए दिया तो ठीक है, मृत्यु क्यों दिया जीभ में बोलने के लिए? सवाल आता है कि नहीं? लेकिन सवाल का आंसर भी सिस्टर बताई थी, ध्यान से सुने थे। मृत्यु बोलने के लिए दिया है ईश्वर ने जबान में, लेकिन वही बीमारी को बोलने के लिए, और शैतान के हर एक कार्य को मृत्यु बोलने के लिए दिया है। दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य को मृत्यु, श्राप देने के लिए जीवन दिया है। हालेलुया। यीशु भी श्राप दिया ना पेड़ को, क्योंकि वो स्वार्थी था, इसीलिए श्राप दिया। हम लोग भी, हमको भी मृत्यु दिया है जीभ में बोलने के लिए, लेकिन हमको बच्चे के ऊपर नहीं बोलना है, पति के ऊपर नहीं बोलना है, शराब की दुष्ट आत्मा को श्राप देना है, मृत्यु बोलना है। शराब का दुष्ट आत्मा को, नशा का दुष्ट आत्मा को क्या करना है? श्राप देना है। जैसा यीशु श्राप दिया ना, आपसे तरह फल कोई ना खाए, श्राप दिया ना, वही सामर्थ यीशु हम लोगों को भी दिया है हमारा जीव में। इसीलिए लिखा है वहां सुक्ति 18:21 में, जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीव में है, ईश्वर में नहीं, मनुष्य के जीव में है। कहाँ है? जीव दिखाइए, बोलिए एक दूसरे को, जीवन और मृत्यु हमारे ही जीव में है। हालेलुया। हो, ठीक है। जीवन अपने और अपने बच्चों के लिए ही बोलना, बोलो अच्छे चीजों के लिए जीवन बोलना। मृत्यु दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य के लिए बोलना है, श्राप देने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अज्ञानता के कारण क्या करते हैं मालूम है? बच्चा को श्राप देते हैं, पति को श्राप देते हैं, एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। आज तक क्या कर रहे हैं? श्राप ही तो दे रहे हैं। बच्चा बदलेगा क्या? मेरा बच्चा नहीं सुनता है, मेरा बच्चा नहीं सुनता है, अच्छा बोल रहे हैं उसके लिए? कभी बोले हैं कि मेरा बच्चा अच्छा है, सब सुनता है, अच्छा शब्द बोले हैं? हर बार मुंह से श्राप देते हैं। हम लोग को इतना, हम लोग जानते हैं कि दूसरा का भाकल लगता है, लेकिन खुद का भी लगता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु जीव इधर ही प्रभु दिया है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कोई नहीं ना सो रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। हम लोग इसी को प्रैक्टिकल किए और 100% काम हुआ। जीवन और मृत्यु मनुष्य का जीव में। मृत्यु मतलब मरने वाला मृत्यु नहीं, मृत्यु मतलब वचन के खिलाफ जो शब्द बोलते हैं वो मृत्यु है। वचन जीवन है, वचन ही जीवन है, बाकी चीज मृत्यु है।
हालेलुया। अगर बच्चा थेथर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आशीर्वाद देंगे, बच्चा बहुत अच्छा है। अगर थेथर है, दिख रहा है और थेथर है बोलेंगे तो आशीर्वाद का शब्द बोले कि श्राप का शब्द बोले? तो बच्चा वैसे ही ना होगा। आज तक कहाँ थे? ध्यान दीजिए, ये चीज को आप लोग लागू करिए, डेली देखिए, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसके लिए मत करिएगा, वचन बोल रहा है इसके लिए करिएगा। वचन में है ना, जीवन और मृत्यु मनुष्य का जीव में है ना? सुक्ति 18 का 21। हालेलुया। पति श्रापी है, उसको क्या बोलिएगा? हाँ, आदेश देना है यीशु के नाम से, नशा का आत्मा निकल जाओ मेरे पति के अंदर से। और हाँ, नहीं, आप कहीं भी रह के बोलिए वचन, तो वचन दुनिया का कोई भी कोना में जाके बोलिए, वचन कार्य करता है। कार्य कौन करता है? पवित्र आत्मा। आपको बस शब्द देना है। आपका अंदर पवित्र आत्मा है ना, वो क्या किस लिए दिया है? सहायता करने के लिए। हम लोग कुछ कर सकते हैं अपना बल से नहीं। हम मेरा काम है वचन को बोलना, विश्वास करना, बाकी का काम पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। हम लोग बहुत देखे जीवन में छप्पर फाड़ के बदलाव, जिसका ना पति और पत्नी में अनबन था। पति स्कूल में पढ़ाता था ऐसे ही, और पति, 2 बच्चे हैं, इतना बड़ा बड़ा बेटा है। पत्नी घर में रहती है बच्चों के साथ और पति स्कूल में पढ़ाता है, वो दूर है, वही रहता है वो लोग क्या हुआ, टीचर के साथ उसका ये हो गया। पत्नी का फोन नहीं उठा रहा है, फोन ही जबरदस्ती कर रही है तो गाली देता था। लेकिन उसको बोल दिए, आज से तुम सिर्फ जीवन ही बोलना अपना पति के लिए, जो देखना चाहती है वही बोलना। बोलना मेरा पति ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ है और मुझसे बहुत प्रेम करता है। यही बोलना, और बोलना मेरा पति मेरा से बहुत प्रेम करता है, मेरे साथ रहता है, मेरे अलावा किसी से प्रेम नहीं करता है। ऐसे ही कि 1 महीना का अंदर हुआ, फोन फोन की, और क्या मालूम, वो उसका पति ना कभी घर नहीं आता था, आता था एक दिन, आज ही चल जाता था, आज या शाम तक चल जाता था, रुकता नहीं था। लेकिन ना ये सिखाने के बाद वो बोलने लगी, बोले जीवन और मृत्यु तेरे ही जीव में है। जीवन बोलेगी तेरा पति के ऊपर तो जीवन ही प्राप्त होगा, मृत्यु मत बोलना। वो जो कुछ भी कर रहा है उधर, वो दुष्ट के कार्य से हो रहा है, तू वचन बोलो। लूकास 4 का 18 लिखा दिए ना, वही वचन दिए थे उसको, और एक्स्ट्रा कार्य करते करते बोले थे, बोलना कि मेरा पति में ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ है, मेरा पति ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ है और मेरा से वो बहुत प्रेम करता है, मेरे अलावा किसी से प्रेम नहीं करता है, मेरे और मेरे बच्चे से प्रेम करता है, बाकी किसी से प्रेम नहीं करता है। ऐसे बोलना। ऐसे बोलने 1 महीना बाद में फोन की और बोली 9, 9:30 बजे, क्योंकि हम लोग बोले थे हम लोग संध्या वंदना जाते हैं, 9 बजे आते हैं, तो वो जानबूझ के 10 बजे फोन की थे, 9:30 या 10 बजे आसपास। बोले सिस्टर कैसे हैं? मैं बोली ठीक हूँ। क्या हुआ इतना रात को फोन किए, कुछ हुआ क्या? तो वो बोले, और बहुत रो रही थी। हाँ, जिस दिन हम लोग को वचन सुन बोली बताइए उस दिन, वो बोली ना सिस्टर एक बात बताएं। हाँ बोलिए। अभी ना सब कुछ अच्छा हो गया, मेरा पति भी आ गया घर, और हम फोन करते हैं ना तो बात भी करता है। फोन उठाता उठाता नहीं था, उठाता था तो गरियाता था, लेकिन अब क्या करता है, वो फोन करता है उसको। और अभी क्या बोली, आप जानते हैं सिस्टर, मेरा पति भी मेरा साथ में है, बात करना चाहता है, लीजिए ना। हम बोले ले। फिर बोले दीजिए, तब अब क्या है, बात कर लेंगे। फिर बोली कि हम बात की उसका हस्बैंड से, बोली पता नहीं सिस्टर कैसे ऐसा, हम मेरा, और हम उसको एक चीज बोले थे, वो लड़की ही दूर हो जाएगी, वही छोड़ देगी, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप, वो दोनों का बीच में कुछ भी होगा अनबन, वो उसका असलियत पता चलेगा या कुछ भी, पवित्र आत्मा करेगा कार्य। आपको बस वचन बोलना है, वचन के अलावा कुछ नहीं। संदेह नहीं करना, मैं बोली थी कभी संदेह नहीं करना। रो रही थी बहुत, बेटा है बड़ा बड़ा, क्या करेंगे सिस्टर, घर घर तो बहुत अच्छा बना दिया है, बिल्डिंग एकदम महल जैसा। घर को और बच्चा को देख के कोई रह सकता है क्या? पति नहीं रहेगा तो। लेकिन वही उस दिन से
बाद में वैसा हुआ। हर चीज, हर जन का जीवन में ऐसा कार्य हो रहा है। वचन में समर्थ है, वचन में जीवन है। हम लोग का ऊपर है कि हम लोग वचन को क्या करते हैं, संदेह नहीं करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और ये एड़ी एड़ी के नीचे जो पूरा दिख रहा है ना हड्डी, ये ज्वाइंट, वहां का मांस, एक 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 हम लोग का गांव में बूढ़ा है और रास्ता किनारे ही घर है, इधर भी पूरा कैंची मोड़ जैसा है, तो उसका घर तो मोड़ में ही है, तो वो रास्ते में ही बैठा रहता था। बूढ़ा है, पूरा पैर पूरा फूल गया, पूरा घाव, और हड्डी के आजू बाजू में कभी नहीं सूखता था वो घाव, कभी नहीं सूखता था। बूढ़ा हो गया, डंडा लेके बैठा रहता। हम लोग रोज दिन व्हाइट बुक घोषणा करते हैं संध्या वंदना में, उसका नाम डाले, और 1 महीना अंदर अंदर हम लोग ऐसे ही आदेश दिए थे, और सूख गया पूरा। हालेलुया, कितना दिन से दवाई खा रहा था, नहीं सूख रहा था, पूरा पूरा एकदम लबर लबर पक्का ले रहा था। लेकिन उस दिन अभी हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, उसका पैर सूख गया, क्या हुआ। हम लोग एक दिन, हम लोग साथ जो हम लोग संध्या वंदना करते हैं, तो उसी में से यूथ लोग भी है, ढेर सारा यूथ है। यूथ लोग ही बोली थी, उसका उसका हम लोग नाम डाले ना, चमरू का, बूढ़ा का चमरू नाम है उसका। उसका पैर सूख गया, देखी है। हम लोग बोले नहीं, हम लोग ध्यान नहीं दिए, सूख गया। हम लोग बोले ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। तो क्या प्रभु जीवन और मृत्यु क्यों दिया है, पता चल गया, समझे ना। जीवन बोलने के लिए दिया है हमको, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, और हर एक जन के लिए जीवन दिया है बोलने के लिए। मृत्यु श्राप देने के लिए भी दिया है, लेकिन श्राप किसको देना है, दुष्ट कार्य को, बीमारी को, नशे की आत्मा को, बात नहीं सुनने वाली आत्मा को, लड़ाई झगड़े वाली आत्मा को, चिंता आती है उस आत्मा को, डर का आत्मा को। समझ गए, चिंता आएगा तो रखेंगे उसको, बड़ा हो जाएगा मत रखिएगा, छोटा भी आएगा समस्या, आदेश दीजिए निकल जाओ मेरा शरीर से अभी, इसी वक्त यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और संदेह करना है। हालेलुया, एक दूसरे को हिला के बोलिए, जीवन ही बोलना। अपने हालेलुया, बोलिए, अपने और अपने बच्चे के लिए जीवन ही बोलना, एक दूसरे के लिए जीवन ही बोलना। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। मृत्यु बोलना, लेकिन बीमारी को बोलना, दुष्ट के हर एक कार्य को बोलना। हिलाइए, मृत्यु बोलना, लेकिन दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य को बोलना। मृत्यु बोलना, लेकिन दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य को बोलना। बुरी आदतों को बोलना, नशे की आत्मा को बोलना, खैनी खाने वाला आत्मा को बोलना। हालेलुया, नहीं छूटता है ना, खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट छूटता है क्या, आदेश देना, उसके बाद देखिएगा क्या होने वाला है। जीवन और मृत्यु जीभ में है। हालेलुया, जीभ में है। इस जीभ का इस्तेमाल हमेशा अच्छे चीज के लिए करना, अपने लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए, एक दूसरे के लिए, और दुष्ट के हर एक कार्य के लिए जब आएगा तब सिर्फ श्राप निकालिएगा मुंह से। यीशु के नाम से श्राप देती हूँ, नशे की आत्मा जड़ से उखड़ मेरे आदमी से, पति से, और जाके समुद्र में गिर जा, 100% फल। और लेकिन प्रभु जो बोला है नीचे, संदेह नहीं करना, वो बस मत करिएगा। हालेलुया, हम लोग किए हैं, हमारा, मेरा सिर्फ नहीं, हम लोग जितने भी संध्या वंदना करते हैं। खैनी खा रही थी एक औरत, बहुत सारे हैं, एक बहुत नशा करती थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सिस्टर कल बताई थी उसके बारे में, वो नशा बहुत करती थी सुबह ही। और प्राइवेट स्कूल बच्चे जाते हैं, उसका सास पहनाती थी बच्चे को ड्रेस, उसका लंच, और गाड़ी आता था, गांव में गाड़ी आता है, स्कूल वैन,
उसमें वो बैठाने जाती थी और ये लोग पति पत्नी पी के। लेकिन जिस दिन से श्राप दिए उस दोनों के, उस दिन से वो पत्नी का छूट गया, लेकिन वचन में बने रही हूँ। अभी डेली संध्या वंदना आती है, ये नहीं कि श्राप दिए उसके बाद वचन में नहीं रहे, वचन में रहना है, ईश्वर के उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। उड़ाव पुत्र की तरह पिता का घर छोड़ के दूर नहीं जाना है। दूर जाना मतलब, पिता से दूर जाना मतलब क्या है? वचन में नहीं रहना, रिश्ता में नहीं रहना, प्रार्थना जीवन में नहीं रहना। हालेलुया। पिता से दूर वो घर छोड़ के गया मतलब क्या है? उस दृष्टांत का मतलब हम लोग भी वही करते हैं आजकल। घर छोड़ के वो गया, वो दृष्टांत से क्या पता चलता है कि हम लोग प्रार्थना, पिता का जो रिश्ता है, जो उपस्थिति हम लोग को देना है, प्रभु के साथ बैठना है, वो चीज से हम लोग दूर होते हैं। बोलते हैं कल करेंगे, गीत शाम कल से स्टार्ट करेंगे, कल आएगा, फिर कल करेंगे, नहीं कल करेंगे, अभी कल नहीं आएगा। डेली बैठना है पिता के साथ, वचन में व्हाइट बुक दिए ना, डेली करिए। हालेलुया। पिता के साथ उपस्थिति, पिता के साथ रिश्ता, तब हम लोग पिता के साथ रिश्ता में रहेंगे, तब हमको भी कुछ चीज की कमी नहीं होगी, कुछ चीज की घटी नहीं होगी, कुछ चीज की हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिता जानता है। हालेलुया। बताया ना ब्रदर सिस्टर लोग अपना गवाही में बताए, काम नहीं करते वो लोग, पिता सब कुछ पूरा कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। समझ में आ गया? समस्या से क्या कहना है, आएगा तो और संदेह करना है, यीशु के नाम से बोलना नहीं छोड़िएगा। हर चीज में यीशु का नाम जोड़ना है। बीमारी का आत्मा निकल जाए, यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, यीशु के नाम से। और आदेश देते हैं तो कैसा? देखिए उदाहरण अभी ही करके दिखा रही हूँ ताकि शैतान ना ले परीक्षा बाद में आप लोग को। जैसे कि बीमार है, बोलेंगे यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, इसी वक्त जड़ से उखड़ जा इसके शरीर से और जाके समुद्र में गिर जा। ऐसा नहीं, आदेश मतलब श्राप दे रहे, मतलब डांट के आदेश देना है। यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, अभी इसी वक्त इस शरीर से उठ और जाके समुद्र में गिर जा और वापस कभी नहीं आना। डांट लगाना है। दुष्ट तो थेथर है, ये है कि नहीं? थेथर है, वो थेथर ही है, कुछ उसका पावर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो थेथर की तरह कार्य करता है। तो हमको क्या करना है? प्यार से कहना है कि डांट लगा के आदेश देना है। हाँ, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और संदेह करना है, नहीं करना है। 100% रिजल्ट देखिएगा आप लोग। हालेलुया। उसका नीचे पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। क्या बोला फिर नीचे? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह मिल गया है, फिर दिया जाएगा। पहले विश्वास करना है मिल गया है। अगर हम उसको आदेश दे दिए तो हमको फिर मिल गया है, हो गया, धन्यवाद देना है कि नहीं? हमको यीशु जिस तरह अंजीर का पेड़ को देखा और आदेश दिया और वापस जाने के बाद उसको ध्यान नहीं दिया, हमको वैसे ही आदेश देने के बाद उस चीज में मनन चिंतन ही नहीं करना है, बस धन्यवाद ही देना है। क्योंकि प्रभु बोल रहा है पहले विश्वास करो कि वह मिला है, फिर दिया जाएगा। पहले मिला है, विश्वास करना है। मैं चंगी हो गई हूँ, मेरे पति नशे से मुक्त हो गया है, फिर हो जाएगा।
पहले घोषणा करना है, हो गया है, धन्यवाद यीशु, मेरा पति नशे से मुक्त हो गया है, पूरी तरह से मुक्त हो गया है, दुष्ट के हर एक कार्य से मुक्त हो गया है। फिर वैसे ही दिखेगा बाद में। विश्वास पढ़े थे ना, अनदेखी चीजों का प्रमाण है, जो देखना चाहते वही बोलना है। हालेलुया। उसी तरह यहाँ भी प्रभु बोल रहा है कि पहले विश्वास करो कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांग रहे हो वो मिल गया है, पहले मिल गया है, फिर दिया जाएगा। मेरा भी वैसे ही हुआ, पहले हम विश्वास किए, वो नशा से मुक्त हो गया है, मेरा घर बन गया है, धन्यवाद दिए, बन गया, धन्यवाद यीशु, बन गया, अभी बन गया, हकीकत में बन गया। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 महीना हो रहा है। और हम लोग, एक बात बताए प्रभु का चमत्कार कैसे हुआ। हाँ, उस दिन मैं एक वही बताई थी कि सिर्फ बालू कुछ नहीं, बालू भी हमको फ्री में मिला, वो तो बताई थी, रेजा कुली भी नहीं लगाए। हम लोग, मेरा पति और मैं और मेरा एक देवर है, 3 ही जन किए काम। उसमें से फिर एक बताऊं, फिर चमत्कार प्रभु क्या किया। हम लोग एक दिन भी छुट्टी नहीं किए घर का काम करने के लिए, डेली जा रहे हैं इधर उधर वचन देने के लिए। और जब गैप मिलता है 1-2 दिन छुट्टी, 1-2 दिन में काम किए हैं। और फिर भी कितना, 2 सप्ताह में रेडी किए हैं। हालेलुया। चमत्कार से ज्यादा नहीं है, 4 दिन या 6 दिन ही लगा हम लोगों को काम करने के लिए। फटाफट फटाफट ईंट जोड़ाई, अकेले मिस्त्री, कोई दूसरा मिस्त्री नहीं। घर बनाता है 2 मिस्त्री का जरूरत पड़ता है कि नहीं, उधर साहुल करने जाएगा, फिर इधर साहुल करने आएगा, लेकिन वो अकेले ही किया। प्रभु जान रहा है कि ये लोग इधर उधर आता जाता है बस ये खाली काम में, खाली टाइम में। और हम लोग ना शाम तक काम करते थे, छुट्टी रहता था तो 7 बजे तक काम करते थे, रात रात को भी। लेकिन हम लोग बोलते थे कल कोई बुला लिया तो हम लोग आज ही करते हैं, आज का समय गंवाने नहीं, आज ही कर लेते हैं, फिर करेंगे। फिर दूसरा किसी का फोन आया, सिस्टर फ्री है तो आ जाइए, तो हम लोग जाएंगे, यार नहीं बोला तो घर का काम। लेकिन पहला उन लोग का काम, मेरा काम नहीं। हालेलुया। ऐसा प्रभु चमत्कार किया। प्रभु हृदय देखता है, बोलता है ना प्रभु, मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है लेकिन मैं हृदय देखता हूँ। हम लोग वचन के अनुसार किए। प्रभु टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर नहीं, पहला आपका कार्य, क्योंकि जो कुछ भी दिए हैं आपका दिया हुआ है। हम लोग अपना सामर्थ्य से घर बनाने लायक भी नहीं थे, मैं बताई थी ना, साइकिल भी नहीं था, चर्च जाने के लिए साइकिल का भी नहीं था। हम लोग वचन में आने के बाद, हम लोग सारी चीजें, हम लोग वचन सीखने के बाद कार्य करते गए, वचन में आते गए, कार्य भी सीखे, तो हमारा सब कुछ वैसे ही हो गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये समझ गए ना, आदेश देना समझ गए ना। जीवन बोलेंगे कि मृत्यु बोलेंगे आपसे, बच्चों के लिए मृत्यु किसके लिए बोलना है मालूम पड़ गया ना। हालेलुया। ठीक है, आज के लिए तो नहीं, खड़े हो जाइए, धन्यवाद का प्रार्थना करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु आज की सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु आज जो कुछ भी तूने बताया प्रभु, वचनों के रहस्य प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। वह वचन हर एक को समझ आया पिता, हर एक को पवित्र आत्मा तू सरल तरीके से सिखाया है, समझाया है। और मैं विश्वास की आंखों से देख रही हूँ कि हर एक भाई बहन के जीवन में एक भी नहीं छूटा है। हर एक जन तेरे इस बीज को लेके जा रहा है प्रभु, और उन सबों के जीवन में 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना भर भर के फसल आ रहा है। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए, इस रहस्य के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सबों को बताया। आपकी महान कृपा के लिए धन्यवाद। और यह छोटी प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन आमीन आमीन। सबों को जय